Hello bachcho. So let's read the question. Our question is, which of the following statements are true? First statement, in a binary solution, mole fraction of A is equals to mole fraction of A is equals to number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B. For a solution containing I number of components, mole fraction of I will be equals to number of moles of I upon summation Ni. Sum of mole fraction of all components of a solution is 1. Select the correct option with true statements. A. Both 1 and 2. B. Both 2 and 3. C. Both 3 and 1. D. 1, 2, 3. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू या मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस. उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक बाइनरी मिक्सचर है. तो बाइनरी मिक्सचर से क्या समझ में आता है? बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है. ओके, 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट. ये होता है बाइनरी मिक्सचर का आपका डेफिनेशन. तो यहां से मान लेते हैं एक कंपोनेंट ए है आपका, एक कंपोनेंट बी है. तो ए कंपोनेंट के मोल्स जो हो जाएंगे दैट विल बी मोल्स ऑफ ए और बी के जो मोल्स हो जाएंगे दैट विल बी मोल्स ऑफ बी. वैसे ही मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ए के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी के लिए हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. तो यहां से मोल फ्रैक्शन लिखेंगे अगर हम ए के लिए वो आ जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट. तो हमारा ए के लिए हम मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो उसके मोल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इन द मिक्सचर. तो टोटल मोल्स आ जाएंगे ए और बी के मिला के दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. तो ये आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. अब आता है आपके पास कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आई कंपोनेंट प्रेजेंट है. ओके, तो उस केस में किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जब आप मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो उस एक कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं और समेशन. समेशन मतलब सम, टोटल जितने भी मोल्स हैं उनका समेशन कर लोगे. तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा. मोल फ्रैक्शन का यही होता है डेफिनेशन भी. ओके, अब आपके पास है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1. दैट मीन्स आप मान लेते हैं एक मिक्सचर है जिसमें आपके पास एक है ए कंपोनेंट, एक है बी कंपोनेंट, एक है सी कंपोनेंट. तो ए के मोल्स हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एज ए एन ए, दिस इज एन बी, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एज एन सी. वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी. तो यहां से जब हम ए के मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. वैसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन बी के लिखते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन सी के लिख लेते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स सी के आ जाएंगे अपॉन टोटल मोल्स. ओके, तो जब हम इन तीनों का समेशन करेंगे, जब हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी करेंगे तो यहां से हमारे पास इनका जो सम आएगा वो 1 आएगा. ओके, क्योंकि आपके पास जो ये नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम है. तो आपके पास ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. तो जो मोल फ्रैक्शन का सम आ रहा है, समेशन ऑफ दैट इज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, एक सॉल्यूशन के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1. ओके, तो आपके तीनों स्टेटमेंट
ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट्स बताने थे इनमें से, तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।